क्या भारतीय जनता पार्टी के विचारों, आरएसएस के विचारों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि अब वो मुसलमानों के बीच जाने से भी परहेज करने लगे हैं। सेलेक्टिव राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं आज? ईद के मौके पे कहीं गए हैं किसी के यहाँ, मुस्लिम भाइयों के यहाँ? सिर्फ जब वोट रहेगा तभी ये इफ्तारी देंगे। हमारे लिए हर धर्म और समुदाय का सम्मान सर्वोपरि है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न आने का प्रश्न है, उनके अपने व्यस्त कार्यक्रम हो सकते हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम सब मिलकर समाज में सद्भाव, विकास और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ईद की नमाज अदा की गई और इस ईद के नमाज में एक शख्स कह लीजिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं शिरकत किए। अब लगातार उन्होंने 19 वर्ष इस ईद के नमाज में कहीं ना कहीं शिरकत करते हुए नजर आए और इस वर्ष कह लीजिए कि नीतीश कुमार के इस अंतिम राजनीतिक दौर में, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति, खबरों की माने तो बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान ईद के नमाज में नहीं जाते हैं। अब सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव में है और उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिए हैं। अब इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से भी खुला चेतावनी आ गया है और साथ ही साथ उन्होंने बयान भी जारी किया है। सुनवाते हैं आपको सत्ता पक्ष के क्या बयान है और विपक्ष के क्या कुछ कहना है। देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारों से प्रभावित हो गए हैं और भूंजा पार्टी के लोगों ने उनके साथ जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किया है और अब कुछ दिनों के ही वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बात सर्वविदित है। मुख्यमंत्री जी हर बार गांधी मैदान में ईदगाह नमाज के समय मुस्लिम भाइयों से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार क्यों नहीं गए? आखिर क्या कारण है? ये जनता दल यू के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के विचारों, आरएसएस के विचारों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि अब वो मुसलमानों के बीच जाने से भी परहेज करने लगे हैं? अपनी राजनीति की पारी का अंत उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव से समर्पित करके प्रस्तुत किया है, यह स्पष्ट करता है कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए नीतीश जी मुस्लिम प्रेम दिखावा करते थे। दरअसल उनके माध्यम से जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी मिला, जिस तरह से आरएसएस के विचारों को आगे बढ़ाने का उन्होंने मौका प्रदान किया, उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। अब 20 सालों के बाद नीतीश कुमार जी अपनी सत्ता का हस्तांतरण अपने रहते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारों को करने का जो मौका प्रदान कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी गंगा जमुनी संस्कृति और भाईचारगी के माहौल को कमजोर करना चाहती है। 20 साल से तो लोगों को टोपी पहना ही रहे हैं, अब और कितना टोपी पहनाते। लोग समझ गए हैं कि नीतीश कुमार जी टोपी पहनाने वाले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस आदमी को शक्ति दे रहे हैं, उस आदमी को ताकत दे रहे हैं जिसने गुजरात में पता नहीं क्या क्या करवाए। तो अब उनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए शायद इस बार शर्मिंदगी महसूस हुई हो और गांधी मैदान नहीं गए हों। सेलेक्टिव राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं आज? ईद के मौके पे कहीं गए हैं किसी के यहाँ, मुस्लिम भाइयों के यहाँ? सिर्फ जब वोट रहेगा तभी ये इफ्तारी देंगे। वोट का समय नहीं रहेगा तो ये कहीं घूम रहे होंगे इस राज्य से बाहर। ये दूसरे पे इनके पार्टी के नेता सवाल करते हैं। अरे हमारे तो आदरणीय निशांत जी ने आज संदेश दिया है, गांधी मैदान में पहुंचकर सभी मुस्लिम भाइयों के साथ ईद के मौके पे गले मिले और एक संदेश दिया है उन्होंने इस राज्य को। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पटना सिटी और फुलवारी शरीफ के दरगाह पे गए, चादर पोशी भी किया है। आप
सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? आप तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का सिर्फ वोट लेना जानते हैं। उनका इज्जत, उनका सम्मान, उनका विकास की चिंता आपको कहाँ है? ये तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों से इन सभी समुदाय के बिना भेदभाव किए हुए सभी के लिए काम किया है। देखिए, ईद का पर्व आपसी भाईचारे, सद्भाव और सम्मान का संदेश देता है। आज गांधी मैदान में निशान जी की उपस्थिति और उनका टोपी पहनकर लोगों का अभिवादन करना इसी सामाजिक सौहार्द की परंपरा का हिस्सा है। हमारे लिए हर धर्म और समुदाय का सम्मान सर्वोपरि है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न आने का प्रश्न है, उनके अपने व्यस्त कार्यक्रम हो सकते हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम सब मिलकर समाज में सद्भाव, विकास और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपने साफ तरीके से विपक्ष के पूरे बयानों को सुना होगा। टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कई वर्षों से टोपी पहनाते हुए नजर आए हैं। अब इस वर्ष उन्होंने टोपी पहनाने के लिए किसी और को भेज दिया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देखे तो निशांत कुमार पर निशाना साधा जा रहा था। बीजेपी और जदयू के तरफ से भी पलटवार देखने को मिला। अब आपसी सौहार्द को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में इस ईद की नमाज को लेकर जो सियासी गलियारों में चर्चा है, वो आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।